अस्सलामुअलैकुम। आइए गाइस, आज मैं आपको बताऊं कि ये गज़ ब्रेक किट टूट जाता है तो ये बूट वाला गज़ ऊपर नहीं उठता। ये देखें आप, ये टूट चुका है और ये ज़रा सा किनारा होता है, ये अक्सरियत से टूट जाते हैं। तो आपने ये मत्था खोलना है। ये आप देख सकते हैं, ये पीस टूट गया, ये फंस भी गया, जाम हो गया। अब ये किस तरह निकलेगा और नया किस तरह तब्दील करना है वो आपने इस वीडियो में देखना है। ये आप देखें, ये नया पीस है और ये जो है इस तरीके से आपने लगाना है जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ये पीस टूट गया है। अब ये आपको तब्दील करने के लिए क्या करना है, आपने ये बूट वगैरह खोलना। पहले ये बूट खोलने के बाद आपने चुटकी वगैरह खोल के सुई भी निकाल लेनी है, जो आपको परेशानी ना हो। इस तरीके से आपने ये खोल लिया। अभी आपने सुई वगैरह खोल ली। अभी आपने ऊपर का प्रेशर टोपी खोलनी है, ये स्प्रिंग वगैरह निकाल लेना है। ये आपका निकल चुका है ये क्लिप। अभी आपने स्प्रिंग भी निकालना है। और ये याद रहे, गज़ जब ये लगा हुआ होता है, कारीगर इसमें बल मारते हैं बूट की सेटिंग के लिए, तो ये आपने स्क्रू खोलना और ये ज़बरदस्ती नहीं निकालना है। इसका पहले गज़ का आपने बल चेक करना है। ये आप ये देखें फंस के निकल रहा है, जाम हुआ हुआ है, तो आपने वापस नीचे करना है। अब ये गज़ को घुमा के आपने ये हल्के से चोट मार के नीचे कर दिया, वापस आपने घुमाना है। अब ये आप देख सकते हैं बल है, और जिस जगह बल हो इस साइड पे बल है, आपने यहाँ हथौड़ी मार के उसको थोड़ा सा सीधा करना है, ये इस तरीके से। अब ये आराम से हाथ से आराम से ऊपर निकल गया। ये इस तरीके से आपने ये निकाल लेना। अब ये पुराना पीस निकाल लें। ये देखें, अब ये पीस टूट चुका है, ये हिस्सा ये टूट गया है। अब इसकी वजह से आपका ये गज़ काम नहीं कर रहा, ये आपका पीस टूट गया। ये अब आपने ये नया इस तरीके से लगाना है। अब ये देखें भारी है। अब आपने ये सफाई कर लेनी है पहले। जब ये आपने खोल ही लिए तो इसके आप मिट्टी धूल वगैरह जो भी कचरा ये आपने सफ़ा कर लेना। इस तरीके से आपने सफाई करनी है। और याद रहे, तेल वगैरह भी इस्तेमाल करें जो आपके पुर्जों की लाइफ बढ़े और मशीन अरसा चले। अब ये मोटा पीस है, ये देखें भारीपन है इसके अंदर, ये आ नहीं रहा इसके खोल के अंदर। अब इसको आपने घिसाई करनी है। अब इतनी घिसाई करनी है कि इसके अंदर आराम से आ जाए। ये कसाई करके आपने ये घिसाई करनी है इस। अब ये वाइस लूज़ है, इसको थोड़ा ताकत से कसना। ये आपने कसा, ये अभी भी दोबारा कसाई होगी सही से। ये इस तरीके से आपने कसाई करके उसको घिस लेना। थोड़ा थोड़ा घिस के आपने चेक करना है। जब ये बराबर हो जाए फिर इसके अंदर हल्का फुल्का जो बल होगा वो गज़ आपको समझाएगा कि किस जगह से और घिसना। और ये आजकल नए जो हैं बहुत ज़्यादा मोटे आ रहे हैं, ये परेशान बहुत करते हैं, तो इसकी घिसाई ज़्यादा होती है। तो आपने इस तरीके से घिस लेना है। अब ये आपने चेक कर लेना। अभी आप चेक करेंगे इसमें कितना और घिसाई होगी। ये इस तरीके से आपने देखा, अभी भी थोड़ा सा बाकी है। अभी आपने और इसकी घिसाई करनी है। ये देखें भारीपन है। अब ये जो हिस्सा है, जो टूटा हुआ हिस्सा आपका था, ये हिस्सा भी मोटा है। ये आप देखें गज़ अभी इसमें डालेंगे, इसके अंदर किस तरीके से आपने ये लगाना। ये गज़ इसमें लगा, ये बॉडी के इस साइड पे टकरा रहा है अभी, यानी कि आपने और घिसाई करनी है इस साइड से। ये भी हिस्सा जो बॉडी की तरफ जाम है, ये बहुत मोटा है, ये भी आपने घिस लेना। क्योंकि आपकी ये जब तक घिसाई क्लियर नहीं होगी, गज़ क्लियर नहीं होगा, और ज़बरदस्ती करेंगे टूट जाएगा। ये भी आपका हिस्सा घिसाई पे करना है आपने। इस तरीके से आपने इसको घिसना है। ये आपने ध्यान से देखना है कि ये आजकल नए पीस आते हैं बहुत भारी। ये आपने घिसाई करके बार बार चेक करना है इस तरीके से। ज़्यादा भी घिसाई ना हो जो लूजिंग आ जाए और परेशानी आपको हो, तो ये इस तरीके से लिमिट से आपने घिसना है। ये आप देख सकते हैं, ये भी घिसाई हो गया। अब इसको दोबारा आपने चेक करना है ये इस तरीके से। अब ये गज़ दोबारा इसमें लगाना है। ये आप देखें अब काफ़ी फ़र्क आ रहा है। अब ये गज़ इसके अंदर थोड़ा सा होल के अंदर आ गया। अभी भी ये घिसाई और मांग रहा है, इसको दोबारा से आपने और घिसना है। अब ये फाइल आपने इसको दोबारा मारनी है इस तरीके से। इसका पीछे का हिस्सा भी आपने हल्का सा और घिसना है इस तरीके से। अब ये आपको वापस यही पीस जो लिफ्टर की तरफ से उठता है, ये भी आपने दोबारा घिसाई करना है इस तरीके से कि आपका लिफ्टर रमा चले।
क्योंकि जब ये गस के अंदर रवा चलेगा तो आपका जो बूट का प्रेशर है वो आपका क्लियर होगा। क्लियर होने के बाद यह कपड़े की पकड़ को सही करेगा। ये आपकी ये घिसाई मुकम्मल हो चुकी है। अब ये हल्की फुल्की जो होगी वो आपको गस दोबारा समझाएगा कि कहाँ से और घिसनी है। तो इस तरीके से आपने घिसाई करके ये ब्रैकेट क्लियर हो गया। अभी आप देख सकते हैं अब ये पतला हो गया ये भी पीस। अब जैसा आपका जेनियन था उस तरीके से हो गया। अभी आपने गज़ वापस इस जगह से देखना है। हल्का फुल्का जो फ़र्क होगा वो आपको पता चलेगा। अब ये बॉडी से टकरा रहा है। अब ये पीछे का हिस्सा और आपने घिसना है। ये हिस्सा अभी भारीपन पे है, इसकी और घिसाई होगी क्योंकि ये नए पीस आराम से नहीं लगते, इसको बड़ा घिसना पड़ता है। और जब जाके ये लगता है अगर आप ज़बरदस्ती लगाएंगे तो टूट जाएगा। ये इस जगह से भी आपने देख लिया। अब ये घिसाई हो गया। ये पेंच आपने लगाना है वापस। ये आपने अब ये गस को ऊपर से क्लियर करना है। ये इस तरीके से आपने गस इस लिमिट में बांधना है जितना आपको बूट रखना है। अब ये दोनों जगह से क्लियर हो गया है। सामने का हिस्सा भी आपने घिस दिया, जो पीछे पीस लगा हुआ है वो भी आपने घिस दिया। अब ये ब्रैकेट क्लियर हो गया। अब आपने स्प्रिंग वगैरह सफ़ा करके ये आपने इसमें लगाया। अब ये प्रेशर को कसना है। ये आप देख सकते हैं। अब ये लिफ्टर आप उठाएं ये इस तरीके से कि अब इसकी प्रेशर टाइट हो गया। ये इस तरीके से देखें ये क्लियर हो गया। ये घिसाई लाजमी करनी है। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये अब ये बूट की लिमिट भी आपने देखनी है कितनी रखनी है। अब ये लिफ्टर आपने ऊपर रख दिया, ये बूट को कसाई करा। अब ये बूट की लिमिट इतनी हो गई क्लियर। ज़्यादा ना ऊपर हो या नीचे हो। ये आपने कसाई करने के बाद ये स्क्रू खोला। अब हल्का सा आपने नीचे करना है घुमा के। ये अब यहाँ कस दिया। अब ये आपका क्लियर हो गया बूट। अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।